आखिरी हिस्सा। मेरी सास मुझसे तंग थी। तंग इसलिए थी कि ना घर का काम करती थी, ना किसी से बात करना पसंद थी। बस दिन रात रूम में होती थी। मेरी सास किसी आमिल के पास गई मेरे निकाह टूटने की तवीज़ात कराने। इस आमिल ने बताया कि इस लड़की के ऊपर शैतानी साया है। मेरी सास ने वकार को सब बता दिया। वकार को यही यकीन नहीं आ रहा था। आमिल ने जो तवीज़ात दिए थे रात को जलाए। मेरी कैफियत अजीब हो गई। अब सबको पता लग गया कि वाकई मुझ पे साया है। 2 दिन के बाद वकार ने तलाक दे दी। शैतान भी यही चाह रहे थे। एक जोरे में अपने घर आ गई। दिल में पक्का यकीन किया कि आज अम्मी को सब बताऊंगी और सारा माजरा बयान कर दिया। अम्मी अब्बू यकीन नहीं कर रहे थे। यही समझ रहे थे कि कोई ड्रामा रचाया है। अब्बू ने वकार से बात की तो वकार ने भी शैतानी साया बताया। 1 हफ्ते के बाद अम्मी यकीन करने लगी। शैतान जिन्होंने मेरा मैदा और दिमाग ख़राब कर दिया। मुझे खुद नहीं पता था कि मैं कौन हूँ। मेरी शक्ल काली हो गई, बिल्कुल सूखी दुबली पतली हो गई थी। सिर्फ 10 दिनों में मुझे 4-5 लोग पकड़ते थे। फिर भी मेरी ताकत ज़्यादा थी। जब किसी आमिल के पास ले जाते तो मुझे रस्सी से बांध लेते, फिर लेके जाते। जिस भी आमिल के पास जाते पैसे की डिमांड करता और काम भी नहीं करता। थोड़ा फ़र्क पड़ता था, घर जाके वही हाल हो जाता था। अम्मी अब्बू सख्त परेशान हो गए थे। पंजाब और सिंध के आमलों को दिखाया मगर किसी ने सही इलाज नहीं किया। एक दिन हम सब घर थे। मेरा मामू अफ़गानी पठान को लेकर आया जो पेशे से साइकिल पे कपड़े बेचता था। सादा इंसान था। पठान ने पूरे घर को देखा और कहा कि एक काला बकरा, लाल कपड़ा रेशम का, एक मिट्टी की मटकी ले आओ। काला बकरा ज़िबा किया, मुझे सफ़ेद कपड़े पहनाए और अमल शुरू किया। बहुत तकलीफ़ मिली मुझे। घर में तूफ़ान का माहौल बन गया। सबको तकलीफ़ होने लगी। फिर भी पठान ने अमल नहीं छोड़ा। आखिरकार उस शैतान को मिट्टी की मटकी में कैद कर लिया और मैं अपने जिस्म को हल्का समझने लगी। घर में सुकून हो गया और पठान ने एक पैसा नहीं लिया। बोला ये काम फ़ी सबीलिल्लाह किया है, मुझे कोई लालच नहीं है। कहा लड़की हर वक्त वज़ू में और पाकाई में रहना। और मटकी उठाई, अल्लाह हाफ़िज़ किया और कहा अब ये शैतान कभी नहीं आएंगे। शैतानों को मैंने कैद किया है। अल्लाह अल्लाह करके मेरी जान छूट गई।